सोना का चम्मच लेके पैदा लिया चिराग पासवान। बिहार की मिट्टी का संस्कार है कि नहीं मालूम। माँ पिता का जब साया उठ जाता है आवाज नहीं निकलती है, आंखें कौन जाती हैं, आगे जीवन अंधेरा जैसा नजर आता है। वीडियो किसने बनाया, लेकिन वीडियो में तो आप हैं। चिराग पासवान मजिस्ट्रेट चेकिंग, साथ ही साथ एक और जो कलाकार थे उनका भी कलई खोल दिया मैंने। वो चिराग पासवान है, बेऊर जेल का उम्मीदवार। इनको कहाँ का उम्मीदवार चाहिए? बलात्कार के सजा याफ्ता के परिवार को सम्मानित करना। संदेश बाबू कुंवर सिंह की धरती रही है, वहाँ किसको सम्मानित, किसको टिकट दे रहे हैं? एक फरार जो बलात्कार का अपराधी है उसके परिजन को। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVlive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बिहार के 94 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। और हालांकि ये तो माना जाता है कि एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो गणित है उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कल बहुत कुछ तय हो जाएगा बिहार की सियासत में। 94 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला EVM में कैद होगा और ये 94 सीटें बहुत कुछ तय कर देंगी। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सर हैं, JDU के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इन 94 सीटों से कितनी उम्मीद है, दूसरे चरण से कितनी उम्मीद है। सर, सबसे पहले तो समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तबीयत भी बीच में ख़राब हुई थी। कल दूसरे चरण का मतदान होना है सर, 94 सीटें हैं। स्वाभाविक रूप से विधानसभा चुनाव 2020 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार जो सद्भाव और विकास के रास्ते पर है, तो जो वैकल्पिक धारा है, कल 94 सीटों पर चुनाव होना है और लालूवाद के खौफनाक विचारधारा में 3091 लोगों का उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रसीमन में फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, जिसके नायक राजनीति में थे लालू प्रसाद जी, जिनके संपत्ति के वारिस, जिनके परिवार के वारिस और जिनके राजनीति के अपराध के भी वारिस है तेजस्वी यादव। 3091 लोगों का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू राज में। और इनको चाहिए कहाँ से उम्मीदवार? बेऊर जेल का उम्मीदवार। इनको कहाँ का उम्मीदवार चाहिए? बलात्कार के सजा याफ्ता के परिवार को सम्मानित करना। संदेश बाबू कुंवर सिंह की धरती रही है, वहाँ किसको सम्मानित, किसको टिकट दे रहे हैं? एक फरार जो बलात्कार का अपराधी है उसके परिजन को टिकट। तो स्वाभाविक है, जनता तो तय करेगी ना, कि भाई जनता को तो तय करना है कि जो संपत्ति का वारिस है, अपराध का वारिस है, जो अपराध का जो उनके परिवार का वारिस है, उसको मौका देगी जनता। इसलिए जनता तो NDA के पक्ष में गोलबंद है। और साथ ही साथ एक और जो कलाकार थे उनका भी कलई खोल दिया मैंने। वो चिराग पासवान है। ललटेन तो बुझ गया और चिराग जलाने आए थे। तो राघोपुर में किसकी सेवा कर रहे हो? राघोपुर में उम्मीदवार तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का थे सतीश कुमार जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री को हराए थे। राजनीति में चोरी पकड़ी गई चिराग पासवान की। अब बेचैन है, क्योंकि राघोपुर में उम्मीदवार दिया जाना यह साबित करता है कि तेजस्वी और चिराग का राजनीति का DNA एक है। ये दोनों का DNA एक होने के कारण द्वितीय चरण के चुनाव में तो लोजपा को, इस अभी लोकसभा चुनाव उनके निर्वाचन क्षेत्र में हो गया ना, बोहनी का तो कहीं कोई खतरा नहीं है, एक भी विधायक उनके जीतने वाले नहीं है। अब तो पूरे बिहार में माइनस में कैसे जाया जाता है, यह द्वितीय चरण से शुरुआत हो गई। चिराग पासवान पर हम लौटेंगे और अच्छा किया आपने चिराग पासवान का जिक्र कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछने में हम भी थोड़े असहज हुआ करते थे, क्योंकि बोलने को कोई तैयार नहीं था। सर, आज आपने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, फुलवरिया से होटवार। क्या है वो वेबसाइट? बड़ा नायाब अंदाज है आपका। फुलवरिया से होटवार हमने एक वेबसाइट आज जारी किया कि 1990 से 2005 का जो परिवार का अपराध का गाथा है, जो उनके भ्रष्टाचार का गाथा है, कैसे शाम होते लोग दुकान बंद करके भाग जाते थे, कैसे अपराध की घटनाएं होती थी, लोग खामोश हो जाते थे, तो उस सारे चीज़ों की, कैसे डॉक्टर का अपहरण होता था और डॉक्टर का परिवार अन्य मार्ग के सामने खड़ा होकर देखते रहता था कि हुजूर कुछ कृपा कीजिए छूट जाएंगे।
चूंकि तेजस्वी यादव उनके वारिस है, संपत्ति के वारिस, राजनीति के वारिस और अपराध के वारिस। मुझे मजबूर होकर के ये वेबसाइट इसलिए जारी करना पड़ा जब मैंने ये देखा कि ये बेऊर जेल में बैठा हुआ एक अपराधी को टिकट दे रहा है, जब ये बलात्कार के सजा याफ्ता के परिवार को सम्मानित कर रहा है, जब आरा की धरती को ये अपमानित कर रहा है, तो हमको लगा कि लालू जी का डीएनए जो राजनीति में था, अपराध, भ्रष्टाचार, वंशवाद, उस सब दुर्गुण संपन्न ये व्यक्ति भी है और ये भ्रमजाल पैदा कर रहा है। तो हमने कहा कि भाई देख लो, तुम्हारे नाम से ये संपत्ति है, ये सारे कारनामे, और जो व्यक्ति झूठा हलफनामा दे सकता है उस पर बिहार की जनता कैसे विश्वास करेगी भाई? जो उसकी संपत्ति है उसके बारे में भी नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो इस व्यक्ति से उम्मीद क्या की जा सकती है? इसलिए चिराग पासवान मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए राघोपुर में। चिराग पासवान पर फिर लौटेंगे। चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और ये पूछा है कि भाई हमारे पिता के साथ अंतिम दिनों में क्या हुआ, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और ये मामला सामने आया है कि रामविलास पासवान के साथ अंतिम दिनों में क्या हुआ उसकी जांच को लेकर पत्र लिखा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने। तो लंबा चौड़ा पत्र लिखा है चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है, और एक सफाई भी दी है। जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर उन्होंने सफाई दी है कि जिस दिन मेरे पिता की मौत हुई उस दिन भी मैं प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहा था, तो मेरा तो काम था, मैं अपना काम कर रहा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखनी थी। सोना का चम्मच लेके पैदा लिया चिराग पासवान। बिहार की मिट्टी का संस्कार है कि नहीं मालूम? माँ पिता का जब साया उठ जाता है आवाज नहीं निकलती है, आंखें कौंध जाती हैं, आगे जीवन अंधेरा जैसा नजर आता है। वीडियो किसने बनाया? लेकिन वीडियो में तो आप हैं। कोई अपने पिता के मातम का वीडियो बनाता है? सुना है ऐसा कहीं? कहीं ऐसा हुआ है? हमारा संस्कार ऐसा रहा है? 14 दिन तक तो आवाज़ नहीं निकलती है, लेकिन दैनंदिन कार्य करते हैं लोग। राजनीतिक कार्य ऐसी स्थिति में होता है लेकिन उसका वीडियोग्राफी नहीं होता है। ये तो हम पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा है, दानिश रिजवान ने, कि सवाल चिराग पासवान जी आपसे है, जो मैंने पढ़ा है कि 3 ही आदमी क्यों हॉस्पिटल में मिलते थे, हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं जारी होता था? भाई देश के कद्दावर नेता थे, आपके एक पिता नहीं थे, ये देश के करोड़ों लोगों के आशा और आकांक्षा के प्रतीक थे। क्या उनको इस बात का जानने का अधिकार नहीं था कि हमारे नेता के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? तो ये बताने में 3 आदमी क्यों, 3 आदमी में आप ही लोग क्यों? उनके और उनके भाई, परिवार के लोग और बहुत सारे लोग हैं। इसलिए सवाल आप उनके पाले में है कि वीडियो सही है, कितने घंटे के बाद का है, क्या ये हमारे परिवार का संस्कार रहा है? क्या वैसे सम्मानित नेता जिनका दुखद मौत हो जाए, देश गमगीन हो जाए, तो सवाल आपसे पूछा रहा है, जवाब दे रहे हैं। आम इमली में अंतर नहीं पता चलता है क्या चिराग पासवान जी? सर क्या वाकई जेडीयू को ये लगता है कि चिराग पासवान को कोई और, चिराग पासवान किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए है, क्या है आरोप? तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल एजेंट है चिराग पासवान, नहीं तो राघोपुर में उम्मीदवार किसे देता है? 2 बयान सामने आए हैं सर आपकी पार्टी की तरफ से, एक बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का। उन दोनों ने कहा है कि चिराग पासवान किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कयास तो ये सीधा आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक एजेंट है। नहीं रहता तो तेजस्वी यादव को जिताने के लिए उम्मीदवार कैसे दे दिया? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार वहां थे, और राघोपुर में लोजपा का उम्मीदवार दिया जाना साबित करता है कि तेजस्वी यादव को मजबूत करने की इसकी मंशा है। वोट का बखराव करवा रहे हैं। किसको लाभ दे रहे हैं आप? सीधा लाभ आप दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो बोलने में लाज लग रहा है क्या? बोलिए कि तेजस्वी यादव को हम पोषित करेंगे। 8वां हम भी हैं क्रिकेट से, एक है क्रिकेट से बाईपास की ओर, पेविलियन की ओर, एगो राजनीति के पेविलियन से आया, सिनेमा पेविलियन में से बाहर से आकर के राजनीति में आया। तो स्वाभाविक मेल है ना, नहीं स्वाभाविक मेल है। अरे इसका दोस्त दुश्मन कौन है? तेजस्वी यादव के दुश्मन कौन? राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी, जो एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। चिराग पासवान के राजनीतिक दुश्मन कौन? माननीय नीतीश कुमार जी। तब वंश गोत्र एक ही न हुआ? राजनीति का खून एक ही हुआ ना, कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ गोलबंदी करो। तब बोलने में लाज काहे लग रहा है कि अब तेजस्वी के सामने दंडवत हो गए? एक आखिरी सवाल है सर आपसे। बीजेपी के नेताओं ने बहुत कुछ क्लियर कहा है, और जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कहा था, दावा किया था, बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व जिसको मंजूर होगा
वही एनडीए में रह सकता है। ये बात बहुत पुरानी हो गई। एनडीए में रहने लायक अब वो रह गए क्या है भाई, लेना न देना छुच्छे फुलेना वाला हाल रहेगा। अब बेचारा तेजस्वी के साथ खड़ा होगा, दंडवत करेगा, उठो चिराग, नहीं, उठो चिराग। लेकिन सर उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग पासवान को लेकर बहुत कुछ क्लियर करेंगे। अब तक उन्होंने बहुत कुछ क्लियर नहीं किया है। सब क्लियर है, जनता क्लियर है, नहीं है तो किसके बारे में बोल रहे हैं, किसको अपमानित कर रहे हैं राघोपुर में, किसके खिलाफ उम्मीदवार दिया। राघोपुर गले का फांस है चिराग पासवान। जिसने भी राजनीति का सौदा आपसे करवाया वो आपके राजनीति का गला का फांस बना। आप जो तथाकथित प्रशंसा के शब्द मुंह में राम बगल में छुरी थे, मजिस्ट्रेट चेकिंग में जनता दल ने पकड़ लिया। तो चिराग पासवान को जेडीयू ने मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लिया है और ये बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का अंदाज है। इसी तरह अपने राजनीतिक विरोधियों पर दहाड़ते हैं। कुछ सवाल थे जिसके जवाब तलाशने जरूरी थे। दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है, उस पर हमने बातचीत की और दूसरे सवालों पर भी बातचीत की। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।